पिछले सदन में यह आश्वासन दिया था कि वेतन संरचना का एक हम उसका कमेटी बना लेते हैं और उस पर हम जांच करते हैं कि कैसे वेतन संरचना दिया जाता है। तो यह बात तो आ चुकी है, हम केवल इतना याद देना चाहते। दूसरी बात मंत्री महोदय, असल तो शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे, लेकिन मेरे कहने का ये कदापि मतलब नहीं है कि हम लोगों को शिक्षकों का जो बकाया राशि है उसको देने में सरकार खुद चिंतित है और वो राशि हम कैसे जल्द से जल्द भुगतान कर देंगे इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे। और इन्होंने कहा कि आपने कहा था कि 2008 में, तो आप बता दीजिए 8 के पहले कौन दे रहा था, आप बताइए। हमने कहा, हमने सबसे पहले कहा, और महोदय हमने जो कहा वो सच है कि हम लोगों से पहले किन्हीं ने इनको सरकार के तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, और दिया था तब बता दीजिए किसने दिया था। सभापति महोदय, आजादी के बाद इस राज्य में सरकार ने कोई शिक्षण संस्थान नहीं खोले, समाज के समाज सेवियों और शिक्षा प्रेमियों ने खोला, और इसी सरकार ने, पूर्व की सरकार माननीय मंत्री महोदय से जवाब नहीं। माननीय मंत्री महोदय अब बैठिए, कुछ नहीं आएगा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अपनी बातों को कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री की बातों से सहमत हैं, और ये कहना कि संवेदनशील नहीं, उस पर भी मैं कहना चाहूँगा। इसी सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी आवाज़ कहा था कि जो प्रबंधन समिति है उसमें कुछ उसमें जो संशोधन हुआ, जिसके कारण जो माननीय विधायक, माननीय पार्षदगण जो अध्यक्ष बनना चाहते थे पूर्व में, उसको आप रिस्टोर करिए। ये जो उसमें कमियां थी, तो हमने जा करके उसको पुनः रिस्टोर किया, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली, ताकि जो माननीय सदस्य की जो भावना थी उससे हम लोग सहमत थे, और मैं भी सहमत था, सरकार सहमत थी। तो उस तरह का हम लोगों ने प्रबंधन समिति में चेंज किया, ताकि माननीय सदस्यों की जो गरिमा है, उनकी जो उपस्थिति होनी चाहिए उच्च विद्यालयों में किया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठा था कि जो अनुदानित विद्यालय हैं जिनका कोड सस्पेंडेड था, करीब 600 से ज़्यादा थे, उनको वक्त दिया गया था कि आप उस कोड को आप अपने यहाँ जो संरचना है, बाकी जो आधारभूत चीज़ें हैं उसको आप पूरा करें। उन लोगों ने पूरा नहीं किया तो उनके कोडों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद ये यहाँ पर सदन का विचार था कि उस पर पुनः विचार किया जाए, तो मैंने उस पर विचार किया। संवेदनशील होकर सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको हम लोग जो आगे की प्रक्रिया करेंगे, ताकि 1 साल का समय पुनः देंगे और उनका कोड को पुनः स्थापित करेंगे। ये सभी वित्त रहित संस्थान है, अगर थोड़ा भी हम लोग संवेदनशील नहीं रहते और बिल्कुल हम लोग नियम कानून से चलते तो ये कदम नहीं उठाते। तो ये कहना कि बिल्कुल संवेदनशील नहीं है सरकार या शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। रही बात इस वित्त नहीं, बात तो सुन लीजिए, जो पुरानी बात है उसके को क्यों नहीं उसके बाद आप सुनना चाहते हैं? पूरी बात सुनिए। आपको मौका मिला, आप बोले, हमें मौका मिला, हमें बोलने दीजिए। जहाँ तक इसका इन्होंने प्रश्न उठाया, तो मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से दिया है कि अब तक लिए हम लोगों ने जो संस्थान को, इन ऐसे संस्थानों को 2,74,07,14,400 रुपये की राशि निर्गत कर दी गई है। और ये बात सही है कि आपके कक्ष में महोदय मीटिंग हुई थी और हमने आश्वस्त किया था कि इसको हम पुनः समीक्षा करके इसमें जो आवश्यक कदम रहेगा जो उनको देने के लिए हम लोग देंगे। तो समीक्षा के दौरान ये भी बताए, ये पता इस सदन में भी बात उठी थी कि संस्कृत जो महाविद्यालय हैं उनमें भी कुछ राशि की कमी थी, उसको भी हम लोगों ने करीब 4-5 दिन पहले अलॉटमेंट कर दिया। करीब 74 करोड़ की राशि थी, ताकि संस्कृत महाविद्यालयों को भी दिक्कत नहीं हो। रही बात इसकी, तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और एक किश्त में हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही बार एक मुश्त में दे पाएंगे, लेकिन हम लोग इसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। और इस बार जो वित्तीय हम लोग को बजट है हम लोग का, उसमें इस पर प्रावधान करके हम लोग इसको स्टैगरिंग करके और राशि को हम लोग उसको बांट लेंगे कि किस तरह से सहूलियत हो, उसके बाद देंगे। तो नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता है, संवेदनशील होने का प्रश्न नहीं उठता है। जो बातें हमने सदन में रखी, इसके बातों को बताया, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे
वित्तरहित ये अनुदानित विद्यालयों सभी में हम लोग ने राशियां दी, विमुक्त की है, राशियों का प्रबंध किया है। नहीं था जब संस्कृत महाविद्यालयों का तो तृतीय अनुपूरक से हमने राशि लेकर के उसको पूरा किया।